चतरा जिले की बगरा चौक के पास एक ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर हुई मौत। आद्रा रेल मंडल में 26 से 31 मई तक रेल लाइन मरम्मत के लिए रोलिंग ब्लॉक किया जाएगा, जिससे 18 ट्रेनें रद्द और 1200 टर्मिनल ओरिजेंट होंगे। झारखंड में शिशु मृत्यु दर IMR 29 से घटकर 27 हो गई है, जैसे कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 रिपोर्ट में बताया गया। यह सुधार शिशु स्वास्थ्य और पोषण में प्रगति को दर्शाता है। एम्स देवघर फाउंडेशन डे आदिवासी संस्कृति की दिखेगी अनूठी झलक। पारंपरिक कला की रंगों में रंगा परिसर। एम्स देवघर का 8वां स्थापना दिवस 25 मई 2026 को मनाया जाएगा, जिसके लिए परिसर को आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक कला से सजाया गया है। जामताड़ा साइबर अपराध के खिलाफ साइबर पुलिस को कार्रवाई। साइबर अपराध में जुड़े 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से 15 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड, 2 लैपटॉप और 50,000 नगद बरामद किया गया। गर्मियों में यात्रियों को मिलेगा राहत। चक्रधरपुर से गुजरने वाली 4 ट्रेनों में लगेगा एक्स्ट्रा थर्ड AC कोच। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से गुजरने वाली लंबे दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त थर्ड AC कोच लगाने का फैसला किया। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत NH पर स्थित ओवरब्रिज के पास ईंट लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े 3 वाहनों से टकराया। हादसे में ट्रेलर पर सवार 2 लोगों की मौत, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड हाईकोर्ट ने IAS सैयद रियाज अहमद के खिलाफ छेड़खानी के मामले में चल रहे आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी है। अहमद पर खूंटी में SDO रहते हुए एक छात्रा से छेड़खानी का आरोप था। आपको बताते चले, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस AK चौधरी की अदालत ने कथित छेड़खानी के मामले में IAS सैयद रियाज अहमद के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। एकल पीठ ने यह निर्णय दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए सुझाया है। अहमद ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने का अनुरोध किया था। यह मामला खूंटी महिला थाना से संबंधित था। खूंटी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 4 सितंबर 2024 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इस याचिका में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि मामले में 6 गवाहों का परीक्षण किया गया था, जिनमें से 5 मुकर गए और 6ठा गवाह केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। याचिकाकर्ता और पीड़ित दोनों ने हाई कोर्ट में एक संयुक्त प्रार्थना पत्र दायर कर बताया कि उनके बीच समझौता हो गया है। अब पीड़िता इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने कहा है कि समझौते के बाद प्रार्थी के दोषी सिद्ध की संभावना बहुत कम है, इसलिए प्राथमिकी और कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए। सावधान युवा, घंटों स्क्रीन टाइम, कम नींद और जंक फूड दे रहे हैं थायराइड को दावत। जाने डॉक्टरों की राय। मोबाइल, लैपटॉप और जंक फूड के अत्यधिक सेवन से युवाओं में थायराइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार देर रात तक जागना, स्क्रीन टाइम और मानसिक तनाव हार्मोनल संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे कम उम्र में भी यह बीमारी फैल रही है। आपको बताते चले कि मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल लाइफस्टाइल के इस दौर में युवाओं की जिंदगी जितनी हाईटेक हुई है, उतनी सेहत उतनी ही दांव पर लग गई है। देर रात तक जगना, घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना, जंक फूड का अत्यधिक सेवन और मानसिक तनाव अब युवाओं की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। इसका सबसे बुरा असर शरीर के हार्मोनल संतुलन पर दिख रहा है, जिसके कारण अब 22 से 30 साल के युवाओं में थायराइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पहले थायराइड को अमूमन महिलाओं और बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब अस्पतालों में कम उम्र के युवा युवतियां भी इसकी चपेट में आकर पहुंच रहे हैं। मरीजों में लंबे समय से थकान, अचानक वजन बढ़ना, बाल झड़ना और चिड़चिड़ापन जैसी शिकायतें हो चुकी है।
सरना सनातन में कोई ये जन्म से होते हैं, हिंदू बनाए तो ईसाई मुसलमान जाते हैं। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो पर आदिवासी समाज को बांटने और तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस द्वारा आदिवासी समागम का विरोध करने पर रविवार को मरांडी ने कहा है कि समाज को बांटने और मूल आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने की उनकी साजिश कतई सफल नहीं होंगे। सरना और हिंदू में कोई अंतर नहीं है। हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरना सनातन और हिंदू में कोई अंतर नहीं है, बल्कि इनमें सनातन है, ये प्रकृति की पूजा करते हैं और पेड़, पहाड़, पत्थर, जल, धरती माता की भी पूजा करते हैं, जिससे सरना सनातन और हिंदू में ही जाति व्यवस्था है। यहाँ जातियों की अनेक समूह है। यहाँ 36 कोटि देवी देवता आदिवासी समाज में देश के अंदर 7,000 से अधिक जनजातियां हैं। झारखंड में भी 32 से 33 जनजातियां हैं। अपने गांव घरों में इनके अपने अपने देवी देवता। जहां इतनी अधिक समानता है, वहां पर कांग्रेस और झामुमो के लोग कहते हैं कि इन्हें हिंदू बनाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हिंदू बनने की कहीं कोई परंपरा ही नहीं। बनाए तो ईसाई और मुसलमान जाते हैं।